नमस्कार दोस्तों, एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सोशल लाइफ इन वैदिक एज। हमने पहले पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिस्कस किया था अबाउट द वैदिक एज। और जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। तो इनके जितने भी पॉलिटिकल लाइफ या सोशल लाइफ या रिलीजियस लाइफ है, इसको इसी बेसिस पे देखा जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड में उसका क्या स्टेटस था और लेटर वैदिक पीरियड में क्या स्टेटस था। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही हमने डिस्कस भी किया है। अर्ली वैदिक पीरियड में द सोशल लाइफ ऑफ द वैदिक पीपल वर ट्राइबल एंड नोमैडिक। तो जब वैदिक आर्यंस इंडिया में पहुंचे थे सेंट्रल एशिया से, दे केम एज ए सेमी नोमैडिक पीपल। सेमी नोमैडिक कहने का मतलब ये होता है कि वो एक जगह पे सेटल होता था और उस जगह पे सेटल होने के बाद वहां पे कुछ साल रहने के बाद वहां से फिर वो शिफ्ट कर जाता था। तो इट वाज नॉट एग्जैक्टली नोमैडिक, बट इट कैन बी कॉल्ड अ सेमी नोमैडिक। एंड उनमें से एक ट्राइबल कैरेक्टर भी थी, और उनका जो एक चीफ जो हेड होता था उनको ट्राइबल हेड जो राजन बोला जाता था, ट्राइबल चीफ। ठीक है ना। और इसीलिए ये जो ट्राइबल कैरेक्टर थी, इसीलिए जो पॉलिटिकल लाइफ में हमने डिस्कस भी किया है, इन द अर्ली वैदिक पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ जन वाज इंपॉर्टेंट, वेर एज इन द लेटर वैदिक पीरियड वहां पे क्या डेवलप होने लगा, सेटल्ड एंड रूरल लाइफ डेवलप होने लगा। और इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होने लगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनपद स्टार्टेड टू बिकम इंपॉर्टेंट इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो सेटल लाइफ होने के बाद वो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चालू किया, और इसीलिए वहां पे रूरल लाइफ एस्टेब्लिश होने लगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल लाइफ में, वो ये है कि इन द अर्ली वैदिक पीरियड द सोसाइटी वाज लिबरल, ईगलिटेरियन एंड सोशल मोबिलिटी वाज प्रेजेंट। वेयर लेटर वैदिक पीरियड में भी ये प्रेजेंट था, बट इन अ डिमिनिस्ड फॉर्म। क्यों ये ऐसा बोला जाता है, देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वैदिक आर्यंस में वर्णा सिस्टम हैड इमर्ज्ड। वर्णा, ठीक है ना। और चार वर्णा की नाम आती है, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में ये शूद्र वर्ण की इमरजेंस नहीं हुई थी। और वहां पे क्या होने लगा, ऋग्वेद में एक जगह पे मेंशन है कि एक ही फैमिली में बहुत सारे डिफरेंट वर्णास के लोग हैं। और ऐसा कैसे पॉसिबल था, क्योंकि उस टाइम पे वर्णा इट वाज बेस्ड अपॉन प्रोफेशन, और प्रोफेशन लोगों का चेंज हो सकता है। तो अगर प्रोफेशन चेंज होगा तो उसका वर्णा भी चेंज हो जाएगा, और अगर वर्णा चेंज होगा तो देयर इज ए सोशल मोबिलिटी प्रेजेंट। ठीक है ना। और इसीलिए देखा जाता है कि जब एक ही फैमिली में डिफरेंट वर्णास के लोग प्रेजेंट है, तो वो लिबरल भी है और इगलिटेरियन भी है। समाज में कोई किसी का भी बहुत ज्यादा हाई स्टेटस और बहुत लो स्टेटस ऐसा नहीं था, सबका ऑलमोस्ट बराबर था। और जो ट्राइबल चीफ थे उनका हो सकता थोड़ा सा ही ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि वहां पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म प्रेजेंट था, जैसे कि हमने देखा है कि देयर वाज वेरियस असेंबलीज वाज प्रेजेंट, लाइक सभा, समिति, विधाता, परिषद, ये सारे असेंबलीज प्रेजेंट था, जहाँ पे मेन वीमेन सबकी मतलब कि पार्टिसिपेशन का राइट था। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डेमोक्रेटिक एलिमेंट, जहाँ पे मेन वीमेन सबका पार्टिसिपेशन का राइट था, समाज क्या होगा, समाज में एक इगलिटेरियन, इक्वलिटी होगी। तो इगलिटेरियन कहने वर्ड का मतलब ही है इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होने लगा, ये जो वर्णा सिस्टम है ये थोड़ा सा रिजिड होने लगा, और वीमेन का भी स्टेटस धीरे धीरे मतलब कि गिरने लगा, डाउन होने लगा। तो अभी भी लिबरल और इगलिटेरियन स्टेटस था, सोशल मोबिलिटी प्रेजेंट थी, लेकिन वो धीरे धीरे अब कम होने लगा था। और जैसे कि आपको पता है कि जो 10th मंडल है, ऋग्वेद की 10th मंडल जो है, वहां पे पुरुष सूक्ता जो श्लोकास है, उसमें उसमें ओरिजिन ऑफ द वर्णास हैज बीन एक्सप्लेन। तो अब देखिए 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद कब कंपाइल किया गया था, वो इट वाज लेटर कंपाइलेशन। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल किया गया था, या फिर एट द एंड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड which continued in the later Vedic period। तो अर्ली वैदिक पीरियड का देखिए टाइम पीरियड क्या था, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। दैट वाज द टाइम पीरियड फॉर अर्ली वैदिक पीरियड, वेयर एज द टाइम पीरियड फॉर लेटर वैदिक पीरियड वाज 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, राइट। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ये 10th मंडल कंपाइल किया गया था। और पुरुष सूक्त में क्या बोला जा रहा है कि ब्रह्मा के फोरहेड से बनता है ब्राह्मण, आर्म से बनता है क्षत्रिय, थाई से बनता है वैश्य, एंड फिट से बनता है शूद्र। तो यहाँ पे एक सोशल हायरार्की देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसके ओरिजिन की इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ओरिजिन को। तो इसी से समझ में आता है कि उनका जो इगलिटेरियन स्टेटस था वो धीरे धीरे अब डाउन हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, अर्ली वैदिक पीरियड में द फैमिली वाज द प्राइमरी यूनिट, the society was patriarchal and patrilineal। patriarchal मतलब
मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मतलब कि वीमेन हैड द ऑलमोस्ट इक्वल राइट, बट पैट्रियार्कल मतलब कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है समाज में दैट वाज टेकन बाय द मेल। और दूसरी तरफ पैट्रिलिनियल का मतलब ये हुआ कि जो एंसेस्टर, जो डिसेंडेंट का जो नाम होगा, that name will be in the on the line of the male, और जो प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होगा वो भी मेल लाइन पे होगा, तो इसीलिए उसको बोला जाता है पैट्रिलिनियल, ठीक है ना। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैड डेवलप। तो इसी टाइम पीरियड से देखिए, क्योंकि सेमी नोमैडिक लाइफ था, तो धीरे धीरे फैमिली लाइफ डेवलप हो रहा है एंड फैमिली हैड बिकम द प्राइमरी यूनिट। और ये हमने देखा भी था, जैसे कि देयर वाज व्हाट वाज इंपॉर्टेंट एट द टॉप, देयर वाज जन, जन के बाद आ जाता है विस, राइट, उसके बाद आ जाता है ग्राम, विलेज, और ग्राम के बाद आ जाता है कुल, फैमिली, ठीक है। तो इसी से समझ में आता है कि फैमिली लाइफ हैज डेवलप, और उसी फैमिली लाइफ धीरे धीरे और स्ट्रांग होता चला जा रहा है लेटर वैदिक पीरियड में। वही पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रिलिनियल सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, दीज आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे इन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये जो वर्णास की बात आती है, ठीक है ना, वर्णास की जो बात आती है, 4 वर्णास के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ कहा गया कि अर्ली वैदिक पीरियड में वर्णा सिस्टम जो था वो प्रेजेंट था और फ्लेक्सिबल था, ठीक है ना, क्योंकि ये अटैच था प्रोफेशन से। वेयर एज लेटर वैदिक पीरियड में द वर्णा सिस्टम स्टार्टेड टू बिकम रिजिड एंड इट स्टार्टेड टू गेट अटैच्ड विथ प्रोफेशन एज वेल एज बर्थ। तो बर्थ से जब किसी का वर्ण अटैच होने लगा तो वो रिजिड होता चला गया, क्योंकि कोई अपने बर्थ ओरिजिन को कोई अपना चेंज नहीं कर सकता। अपने प्रोफेशन को तो वो चेंज कर सकता है, लेकिन बर्थ ओरिजिन को नहीं चेंज कर सकता। तो बर्थ से कोई भी चीज अगर जुड़ जाएगा तो वो रिजिड होता चला जाएगा। प्लीज, द पॉइंट्स टू बी नोटेड हियर इज दैट कास्ट, द इशू और द सिस्टम ऑफ कास्ट हैज येट नॉट डेवलप्ड। कास्ट सिस्टम अभी भी वैदिक समाज में अभी भी ओरिजिन नहीं हुआ है, इवन इन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना। तो वर्ण का एक और चीज आता है, एक और एस्पेक्ट आता है। देखिए, जो वर्ण, जो वैदिक, द वैदिक पीपल व्हेन अराइव्ड, दे हैड टू फाइट टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक थे अर्ली वैदिक पीपल, क्योंकि देखिए वैदिक आर्यंस डिड नॉट कम ऑल ऑफ देम टुगेदर। So some people, early Vedic people, they had come to India and they started to mix up with the un-Aryans, the aboriginal. तो इसके वजह से क्या हुआ, वर्णास, वर्णास का तो बेसिकली मीन होता है कि कलर, ठीक है ना। तो एक ये इसको एक रेस भी बोला, रेस के टाइप पे भी इसको नोटिफाई किया जा सकता है। सो वर्णास अंडर वैदिक आर्यंस, आर्यंस के कौन थे, व्हाइट पीपल। लेकिन जो अर्ली वैदिक आए थे और उनका जब अन आर्यन से मिक्सिंग होने लगा तो दे स्टार्टेड टू लूज देयर व्हाइट कलर, ठीक है ना। इसीलिए देखिए, जब बाद में चल के जो लेटर वैदिक आए, अब वैदिक पीपल जो बाद में आए, उनकी इन लोगों से लड़ाई होने लगा। और आप लोगों को अगर द बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में पता है, उसमें भी यही चीज लिखा गया है कि द भारत क्लैन इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स हैड टू फाइट अगेंस्ट 10 कम्युनिटीज और 10 क्लैंस, जिनमें से 5 था अर्ली वैदिक और 5 था अन आर्यंस, ठीक है। और ये बैटल कहाँ पे लड़ा गया था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि, जो कि ऋग्वेद में पुरुषानी रिवर के नाम पे कहा गया है, ठीक है ना। अब यहीं से देखिए 2 टर्म की इमर्जेंस होती है, एक होता है दास और दूसरा होता है दस्यु। Now, the Vedic Aryans, they were a bit sympathetic towards Das, but they were very much hostile towards Dasyu. इसका रीजन ये था क्योंकि देखिए, दास और दस्यु कौन थे, जो वॉर में डिफीट हो गए जिनका, उनको दास या दस्यु कहा गया। लेकिन दास जो थे वो थे अर्ली वैदिक पीपल हु हैड लॉस्ट देयर व्हाइट कलर बिकॉज ऑफ मिक्सिंग विद अन आर्यन पीपल। तो क्योंकि वो लोग वैदिक थे तो उनके प्रति ये लोग थोड़ा सा सिंपैथेटिक थे। लेकिन जो दस्यु थे, दे वर टोटली अन आर्यन पीपल, और उनके प्रति वैदिक आर्यंस लोग बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल थे, ठीक है ना। तो इसका भी एक इमर्जेंस होती है, व्हिच स्टार्टेड टू बिकम मोर रिजिड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। और देखिए, जो आश्रम सिस्टम है, जहाँ पे 4 आश्रम की बात की गई है, जैसे ब्रह्मचार्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ये जो 4 आश्रम की जो बात की गई है, वो दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन द अर्ली वैदिक पीरियड, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में द लाइफ वाज सेमी नोमैडिक, और सेमी नोमैडिक लाइफ में ये 4 आश्रम की जो प्रथा है, इसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं है।
Whereas in the later Vedic period, क्योंकि वो लोग अब सेटल लाइफ जीने लगा है, तो वहां पे एक ये जो 4 आश्रम है ये डेवलप होने लगा है। लेकिन जो संन्यास जो आश्रम की बात की गई है वो दैट वाज थियोरिटिकल, मोस्टली इट वाज थियोरिटिकल। मेनली 3 आश्रम ही मेनली फॉलो होता था। वो भी देखिए, ये जो 3 आश्रम का जो सिस्टम था वो मेनली था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में। शूद्रज में सिर्फ गार्हस्थ वाला ही जो आश्रम है वो फॉलो होता था, उनके लिए ये 3 आश्रम भी फॉलो नहीं होता था। एंड मोस्टली इट वाज फॉर द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, ठीक है ना। अब देखिए विथ रिगार्ड टू द वीमेन स्टेटस, अर्ली वैदिक पीरियड में द वीमेन स्टेटस वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू मेन। क्योंकि देखिए जो असेंबलीज थी, सभा एंड समिति, वहां पे वीमेन का भी पार्टिसिपेशन का राइट था। और वीमेन वर ऑल्सो एजुकेटेड। जैसे बहुत सारे नाम मिलता है, जैसे कि अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, राइट, ऐसे बहुत सारे नाम मिलता है जो कि इतना एजुकेटेड थे, दे हैड कंपाइल्ड इवन द श्लोकास ऑफ ऋग्वेद। तो इसीलिए समझ में आता है कि वीमेन हैड ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस एज मेन। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि वीमेन्स की स्टेटस डिक्लाइन होने लगता है, राइट। और जो सभा एंड समिति, जो असेंबलीज थी, वहां पे वीमेन का पार्टिसिपेशन बंद हो जाता है। वीमेन की एजुकेशन का जो राइट था वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये जो डबल बॉन्ड, द्विज द्विज, इसके स्टेटस भी वीमेन के लिए कम होने लगता है। क्योंकि देखिए आर्यंस में ही ये द्विज वाला कॉन्सेप्ट था, डबल बॉन्ड, एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड एट द टाइम ऑफ वेयरिंग द सैक्रेड थ्रेड, ठीक है ना। ये था बेसिकली 2 बार उनकी बर्थ होता है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। अब ये जो द्विज का कॉन्सेप्ट था ये था सिर्फ शुरू के 3 वर्णस के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। और बाद में चल के वीमेन को भी इससे अलग किया गया था। तो देखने को मिल रहा है कि वीमेन का स्टेटस धीरे धीरे अब डिक्लाइन हो रहा है। एंड देन फाइनली इन द अर्ली वैदिक पीरियड देयर वाज नो गोत्र सिस्टम, whereas in the later Vedic period gotra system had started to emerge, and gotra system has come from the common descendancy, common ancestor और common descendancy, यहाँ से गोत्र सिस्टम की डेवलप होती है। नेचुरल रीजन से कि सेमी नोमैडिक लाइफ के लिए अर्ली वैदिक पीरियड में गोत्र सिस्टम इमर्ज नहीं हुआ था, whereas लेटर वैदिक पीरियड में इसकी इमर्जेंस होने लगी। तो दोस्तों दैट इज ऑल अबाउट द सोशल लाइफ इन द Vedic period.